आईएनएस विक्रांत, क्या बता रहा था मैं, आईएनएस विक्रांत। ठीक, तो आईएनएस विक्रांत इतना विशाल था, ठीक, तो विशाल होने के कारण पाकिस्तान क्या सोचता था, पाकिस्तान को यह था कि अगर मैं आईएनएस विक्रांत को नष्ट कर देता हूं तो जो भारत की नेवी है, तो नेवी का मनोबल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा, तो और भारत फिर उससे उभर नहीं पाएगा। ये पूरी पूरी प्लानिंग हो गई किसकी, पाकिस्तान की। किसकी प्लानिंग हो गई, पाकिस्तान की प्लानिंग हो गई। देख सकते हो नक्शे में, यहां पाकिस्तान, पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग हो गई, पूरी प्लानिंग कर लिया पाकिस्तान ने। अब देखो पाकिस्तान में जब जो हमारे यहाँ के जो जासूस थे, भारत के जो क्या थे, जासूस थे, पाकिस्तान से सूचना दिया कि पाकिस्तान अपनी गाजी को भेज रहा है। गाजी कौन, पनडुब्बी। वो इतनी एडवांस पनडुब्बी थी क्योंकि पाकिस्तान किससे लिया था, अमेरिका से, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी पनडुब्बी। अब होता क्या है कि जैसे ही पता चला किन्हें, भारत को, ठीक, भारत को पता चला तो भारत ने कहा अरे विक्रांत को मारने के लिए, विक्रांत को खत्म करने के लिए, तो भारत ने क्या किया, विक्रांत था, अब विक्रांत यहां था, देखिए विक्रांत कहां था, विक्रांत यहां था, ठीक, तो विक्रांत क्या किया, यहां से ऐसे ऐसे घूम करके विक्रांत को ले गए कहां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां ले गए किन्हें, विक्रांत को, विक्रांत को यहां लेकर के क्या किया, छुपा दिया। और जब यहां छुपा दिया तब भैया फिर से पता चला किसे, जानकारी हो गई, पाकिस्तान को जानकारी हो गई कि अरे विक्रांत को कहां छुपा के रखे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब हुआ ये, जब जानकारी उन्हें हो गई तो वहां के जो जासूस थे भारत के हमारे, तो उन्होंने क्या किया, वहां से कहा अरे ये खतरनाक बात जानकारी हो गई इनको। बोले कौन सी जानकारी हो गई, अरे बताएं कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है क्या हमारा आईएनएस विक्रांत। तो बोले तुम्हें कैसे पता, तो यहाँ पाकिस्तान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ गाजी पनडुब्बी को भेज दिया। अब यहां से देखो, यहां से गाजी होते हुए, ऐसे होते हुए गाजी ऐसे आ रही है, ध्यान रखना, अरब सागर से होते हुए ऐसे, उसको बहुत समय लग गया, यहां से होते हुए ऐसे, उसको क्या लग गया, अब समय तो लगता ही है कि नहीं, जैसे ही समय लगा उसको बहुत सारा। अब उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन रहती है, तो ऑक्सीजन दूषित हो गई, गाजी की ऑक्सीजन क्या हो गई, दूषित हो गई। तो अब वहां पर समस्या होने लगी जो वहां पर थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक बार इसको ऊपर ले जाते हैं। तो उन्होंने कांटेक्ट किया ऊपर ले जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि अरे ऊपर मत जाना, कहीं देख ना ले, एक बार अगर देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो चुपके से हमला करने वाले थे। तो हुआ ये कि उसको लेकर के आए ऊपर 200 फीट तक, समुद्र तल से 200 फीट लेकर के आए। इसके बाद धीरे धीरे फिर 100 फुट में आए, फिर 50 फुट में आए, फिर देखा ऊपर से वो निकाल के, सूंड निकाल के, है ना, उसको निकाल के देखा, और देखा तो उधर से एक हमारा चला आ रहा था बोट, तो अरे बोले देख लिया देख लिया देख लिया, फिर से अंदर कर लिया, फिर से अंदर कर लिया। तब तक हुआ क्या कि इधर उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, हाँ श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अब पता चला कि जानकारी हो गई, तो उन्होंने क्या किया, एक अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी कि विक्रांत आ गया कहाँ, विशाखापट्टनम में। कहाँ, देखो विशाखापट्टनम में, यहां आ गया विक्रांत। ये भारत विशाखापट्टनम से लगे सभी इधर अफवाह फैला दी गई, और सभी दुकानों में हर जगह, भाई विक्रांत को बहुत सारा मटेरियल चाहिए था क्योंकि इतना विशाल वो था, तो हर जगह अंडे वाले के यहाँ हमें इतना दर्जन अंडा चाहिए, है ना, सब्जी वाले के यहाँ 50 कुंटल सब्जी चाहिए, दाल वाले के यहाँ 100 कुंटल दाल चाहिए। यानी कि बोले भैया इतना क्यों खरीद रहे, बोले विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, इतना पूरा माहौल बना दिया गया। लेकिन वहां विक्रांत था ही नहीं, वहां पर एक हमारे पास एक था, उसका नाम था आईएनएस राजपूत। क्या नाम था, आईएनएस राजपूत। अब आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था संयोग से, अगर इंजन खराब नहीं होता तो वो तो आगे जाके मारता उसको, लेकिन इंजन खराब होने के कारण आईएनएस राजपूत को कहां लेकर के खड़ा किया गया, विशाखापट्टनम में, यहां पर उसकी मरम्मत के लिए, यहां पर विशाखापट्टनम में। और जो आईएनएस के जो ये थे राजपूत के, आईएनएस राजपूत के जो कैप्टन वगैरह थे, वो जो बात करते ना, तो कोडिंग कौन सी यूज करते थे, विक्रांत की कोडिंग, आईएनएस विक्रांत की कोडिंग यूज करते थे, है ना। तो पाकिस्तान को पूरा पूरा यही हो गया कि आईएनएस विक्रांत कहां खड़ा है, विशाखापट्टनम में। कहां खड़ा है, अब ये गाजी अपनी चली आ रही है रफ्तार से, गाजी अपनी रफ्तार से चली आ रही है। अब देखिए समुद्र में पता कैसे चलता है कि कौन सा, यानी कि कुछ आ रहा है, वो तो पानी के हलचल से पता चलता है, जल के हलचल से पता चलता है कि नहीं।
अब हुआ ये कि अब ये तो हमारा कौन विक्रांत राजपूत, ये तो हमारा राजपूत राजपूत ये तो हमारा खड़ा है, तो इसकी तो कोई हलचल पता नहीं चलेगी, है कि नहीं भाई, इसका इंजन खराब है तो खड़ा है। अब ये चल रही थी गाजी, क्या हो रही थी, चल रही थी गाजी, चल रही थी सबमरीन जो थी, ये चल रही थी, तो इसको पता चल गई, इसको पता चल गया कि ये आ रही है। अब जैसे ही ये कितने मीटर में, 200 मीटर के लगभग और नजदीक आई, ठीक, तो इसने क्या किया, बहुत खतरनाक बम, कितना खतरनाक बम होता है डपसा, है ना, तो इसने क्या किया, डपसा को वहीं से छोड़ दिया, डपसा को छोड़ा, जैसे ड्रम जैसा होता है ना, ड्रम जैसा होता है, और डपसा को छोड़ा नीचे, इतना तेज धमाका हुआ नीचे पानी के अंदर कि जो सबमरीन थी गाजी, अब गाजी में पानी इतना जोर से लगा, और संयोग देखिए भाई, इन्हें ये था कि कोई ना कोई पार्ट गाजी का डैमेज हो जाएगा, तो धीरे धीरे पानी भरने लगेगा उसमें। अब इन्हें ये थोड़ी ना था भारत वालों को कि एकदम से ये खत्म हो जाएगी गाजी, है ना, लेकिन संयोग क्या है कि डपसा जब फटा तो ठोकर कहां लगी, जहां बारूद वगैरह रखी थी, क्या, जहां पर बारूद वगैरह रखी थी वहां पर ठोकर लगी, और वहीं गाजी में क्या हो गया, विस्फोट, वहीं गाजी में विस्फोट हो गया। और जब सुबह हो गया, रात में कहानी खत्म, अब सुबह हुआ ये, अब सुबह जब मछुआरे होते नहीं है, अरे सुबह जब अरे बाप रे बाप देखा तो लाशें, मछलियों की तरह लाशें चारों तरफ समेट लाए, इकट्ठा करके लाए, पाकिस्तान को संदेश दिया, अरे ले जाओ रे चोट्टा, सब लोग ले आओ, अपनी ले जाओ, क्या, हाँ ये अपनी छांट के ले जाओ, ये हमने ऐसा कर दिया। अब भैया पाकिस्तान मूड खराब, मार दिया हमारी, अब हड़बड़ा गया पाकिस्तान, अमेरिका से क्या किया, अमेरिका बोला कि अब हम क्या करें बताओ, हैं, अब हम तो तुम्हें गाजी दिए थे, लेकिन तुम खुद मरवा दिए, तो हम क्या करें, हैं, इस तरीके से गाजी क्या हो गई, समाप्त हो गई, डूब गई समुद्र में, भाई विस्फोट हो गया, उसमें भर गया पानी, है ना, उसमें भर गया पानी और समाप्त हो गई। अब धीरे से होता क्या है, गाजी समाप्त। अब देखो ये जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है ना, ये देखो बांग्लादेश, इस बांग्लादेश को आजाद करवाने का जो पूरा श्रेय जाता है किसे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिसे हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती, यानी कि वो इतने कड़े फैसले लेती थी, इतने कड़े फैसले लेती थी कि समझिए कि बहुत ज्यादा, जो होगा देखा जाएगा, अभी चलो चलते हैं, है कि नहीं, तो उनके कड़े फैसलों की वजह से कह सकते हैं, और हमारा जो इंटेलिजेंस था, खुफिया जो विभाग था हमारा, वो बहुत ही सतर्कता के कारण गाजी का क्या हो गया, खात्मा हो गया। नहीं अगर गाजी पहुंच जाता ना, और अगर विक्रांत को खत्म करने पाता ना, तब तो हमारा पता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। उस समय बहुत मायने रखता था विक्रांत हमारे देश के लिए, इसको किसी तरीके से बचाया गया। बाद में पता चला कि अरे विक्रांतवा तो यहाँ है ही नहीं, विशाखापट्टनम में, विक्रांतवा कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, अंडमान निकोबार में है विक्रांत। अब जाके पाकिस्तान अपनी खोपड़ी में ऐसे रख लिया, अरे बाप रे बाप, बड़ी गलती हो गई, क्या करें, जाल में फंस गया भारत के, है कि नहीं, हाँ, तो ये सिचुएशन आई थी, तो इस तरीके से गाजी का क्या हो गया, खात्मा हो गया।